ईश्वर को हमारी क्या कृपा है, क्यों बनाया है सृष्टि? ये हमारे पहले एपिसोड में मैंने जब एक्सप्लेन किया था, तो ये रीज़न है क्योंकि आदि ने सृष्टि बनाई थी और बाद में हम हिरण्यगर्भ को पहुंच गए। तो सृष्टि इसीलिए बनाई थी कि अनादिकाल पहले जो स्थिति थी ब्रह्मांड की, एक ग्रह दूसरे ग्रह को अटैक करते थे। अटैक में बेसिकली वो जो कोलिजन पाथ में होते थे। तो समझो एक गैलेक्सी हुआ, एक दूसरे गैलेक्सी को कंज्यूम करता था और एक स्टार एक प्लैनेट को पूरा कंज्यूम करता था। तो ये सब उनको पसंद नहीं था। तो ये ब्रह्मांड को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने सृष्टि बनाई। तो तब वो कोशिश करते हैं बनाने का। वो जो सृष्टि के बारे में हमने बात किया, जब हिरण्यगर्भ वो बनाते हैं और हिरण्यगर्भ से यानी बेसिकली द सेल, शी मेड दैट सेल, दैट सिंगल सेल, वो उनका क्रिएशन है। जो अभी ये मेरा शरीर जो है ये अपने आप में जी रहा है, यानी इसको क्या क्या लगता है, समझो इसको हवा, इन्होंने बनाया ही ऐसा है कि ये जिए। तो लेकिन वो अगेन उनका खाली उनका वो मन फॉर्म में है ना, तो उनका मन हमारे में दे दिया जो हमारा आत्मा है। तो वो ये चोला पहन के रहता है, लेकिन जब वो आत्मा एक लेवल पे पहुंच जाता है, यानी ऑफ कंट्रोल, हमारा ऋषि मुनि हमारे गुरु जी हमेशा बोलते हैं मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। इट इज कमिंग फ्रॉम दैट सेम थिंग। धर्म जो है, धर्म इज क्रिएटेड फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। दैट इज धर्म, इट इज नॉट रिलीजन। सो इसीलिए जब सस्टेनेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, तो समझो अभी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सोचा, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया और बाद में हम अभी एक दूसरे को मारने में तुले हुए थे, तो अधर्म का एंट्री हो गया उधर। तो यानी वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, या तो ये सब अधर्म होता है। जब द मोमेंट वी आर गोइंग, अगर समझो एक ही आदमी पूरा ब्रह्मांड का राजा बन गया, अधर्म का चांसेस हो गया, यानी सस्टेनेंस पे खतरा आता, तब भगवान आ जाते। जब भगवान बोले तो हमारा, हम अभी वो क्रिएटर इज वन थिंग, बट दैट इज अर्लियर, लाइक अनादिकाल पहले जो क्रिएशन हुआ था, उसके बाद में जब कर्मा सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ और बाद में कर्मा सिस्टम में के थ्रू से हम वो जितने भी प्राणी यहाँ हैं क्रिएट हुए, वो उसमें से इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व होने के बाद में जो अल्टीमेट स्टेज पे पहुंचते हैं, तो तब उनको रिवॉर्ड मिलता है। तो बोले तो हाँ, ये प्लैनेट को तुम संभालो, जैसे शनिदेव को उन्होंने दे दिया। तो ये सब हमने पहले इसमें कवर किया था। तो दिस इज द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस को मेंटेन करना है। तो इसीलिए जब अधर्म का अधर्म बढ़ने लगता है, तो देन सस्टेनेंस पे खतरा आता है। तो देन अभी जो अभी आज के तारीख में, अभी अनादिकाल पहले सिर्फ आदि मूल नारायण और ब्रह्म, लेकिन वो आगे चलते चलते उनके अंडर में ऑर्गेनाइजेशन बन गया पूरा, यानी वो अभी उसके अंदर में अभी हमारे पास कई सारे भगवान हैं, जिसको हम भगवान बोलते हैं। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। हाँ, ऑर्गेनाइज करना इट इज नॉट वेरी इजी।
तो आज की तारीख में हमारे पास उसके इतने सारे मैनेजर्स हो गए और वो मैनेजर्स बाद में जैसे उसमें एक सबसे बड़ा मैनेजर है नारायण। तो नारायण ही हमेशा पृथ्वी में आ जाते या कोई अलग प्लैनेट में चले जाते। अब हमारे इसमें लिखा हुआ है तला तल पातल वितल, तो वो सारे एस्टैब्लिश्ड प्लैनेट्स हैं जिसमें जैसे हम बोलते ब्रह्मलोक है, शिवलोक है, देवलोक है, नागलोक है, ऐसे कई सारे 27 डिफरेंट जितने हमने हमारे किताबों में हमने जितने भी खोज किया है तो वो है एंड इट इज रियल। एंड तो वहां से मैनेजर्स आते इधर, हम बोलते एलियंस है, एलियंस कोई है नहीं, वो दीज आर द एडवांस्ड ह्यूमंस हु आर एक्चुअली currently अभी आज के तारीख में they organize everything, they have the power to organize, they have the power to stop you, they have the power to मतलब वो आपके हिसाब से वो एलियंस नहीं है, वो एक देवता ही है। देवता ही है, हम जिसको देवता बोलते हैं और एलियंस उन्हीं के जो मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हाँ जैसे इंडिया में इसरो है और मतलब नासा है, हाँ। ये लोग जो खोज करते हैं कि भाई यहाँ पे एलियंस के कुछ प्रमाण मिले हैं या यूएस में सीटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन है सर्च फॉर टेरेस्ट्रियल एक्सिस्टेंस, तो उसमें हम क्या करते हैं क्योंकि क्या है ये नॉलेज जो मैं आपको बोल रहा हूँ कभी साइंटिस्ट लोगों ने इस तरीके से सोचा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सभी को अगर इस तरीके से सोचने लग गए तो देन वी विल बी समवेयर एल्स। टुडे वी आर जस्ट क्या बोलते हैं हम अनुमान लगाते हैं, ये सोच रहे हैं कि हम आप अगर कोई मूवी देखेंगे, देयर आर सेवरल मूवीज, जैसा कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट एक मूवी है, बहुत ही अच्छी तरह से ये सिटी का कैसा वो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, उसमें बेसिकली वो सिग्नल्स भेजते हैं, हम सीधा अंतरिक्ष में सिग्नल भेजते हैं और वो सिग्नल समझो अगर मैनिपुलेट हो के वापस आए तो दैट मीन्स समबडी इज एक्चुअली सेंडिंग इट, तो देन वो ऐसा दैट इज देयर वे ऑफ ट्राइंग टू फाइंड आउट। भगवान तो सब जानते हैं, हम भगवान बोलते हैं उनको, राइट? भगवान बोले तो हम सबको भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, देवता। तो देवता लोग वो सब नहीं देख रहे हैं कि मेरे को सिग्नल आएगा और मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, वो ये देखते हैं कि तुम अच्छी तरीके से तुम्हारा प्लैनेट को संभाल रहे हो या नहीं। द डे यू स्टार्ट मिस यूजिंग योर पावर्स, समझो राक्षस, जैसे हमारी कई सारी कहानियां, जैसे महिषासुर या कोई जो यानी राक्षस इतना बड़ा बन जाता है कि वो दूसरे लोगों में जाके देवताओं को अटैक करने लगता है। अगर हम आज की तारीख की वैसे ही रिसर्च करेंगे तो हम उनको पता कर सकते हैं। तो जब कृष्ण भगवान आए थे तो कृष्ण अभी इसमें भी ये ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए हमें अलग सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा है, कर्मा का टॉप बॉस इज नारायण, ओके, एंड जितना भी लाइफ गिविंग एंड लाइफ टेकिंग वो मूल का मतलब शिव, यानी स्टार्टिंग में जब मूल क्रिएट हुए थे तो वो बाद में शिव जी में कन्वर्ट हुए, तो लेकिन मूल है अभी भी। तो जैसा अभी शिव जी का जितना भी वो फॉर्म लेते हैं, जैसा वीरभद्र हुए, हनुमान जी हुए, तो जो भी वो चिरंजीवी रहते हमेशा, तो मूल भी ऑलवेज इज देयर, बट मूल इज द सोर्स। देन ब्रह्मा जी है, वो इज एक्चुअली द क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका। तो अब क्या होता है, तो व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलर इश्यू, जैसा समझो हमारा पृथ्वी सीधा वो जल में कन्वर्ट हो गया और जल के अंदर चला गया, तो तब तो नारायण जी आए वराह के फॉर्म में और वो उसको उठा लिए। ओके, दिस इज वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट।
लेकिन जब व्हेन द इंसिडेंट बिकम्स टू हैवी, तभी आदि खुद आती है। अच्छा। हाँ, आदि खुद आती है। इसीलिए कृष्ण भगवान जो है, इट इज नॉट नारायण फॉर्म। ओके, दशावतार में अभी कूर्मा है, वरा है, उत्सव, बहुत सारे 10 अवतार है। आपको गूगल में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इसमें से कृष्ण भगवान जो है, वो कृष्ण इज नॉट नारायण फॉर्म। कृष्ण इज आदि स्वयं, यानी द क्रिएटर, यानी हमारा एक्चुअल जो गॉड वो है आदि स्वयं कृष्ण के रूप में आता है। तो उसीलिए अभी इस्कॉन में अभी आप जाएंगे तो बोलेंगे कि कृष्ण इज द गॉड हेड, लेकिन उनको उसका एक्चुअल रीजन पता नहीं। एक्चुअल रीजन ये है दैट शी हरसेल्फ कम्स इन दैट फॉर्म एंड शी वो ही का फॉर्म में है कृष्ण। तो इसीलिए कृष्ण जब आते हैं तो वो पूरा गीता यानी उनका क्रिएशन, ये इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वेरी गुड एग्जाम्पल कि व्हाट आकार एंड निराकार का क्या रिलेशन है। जब महाभारत का कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है एंड उसी संवाद में ही इज एक्सप्लेनिंग एक्चुअली कि मैं ही हूं सब कुछ। अभी अगर नारायण आते तो नारायण नहीं बोल सकते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, क्योंकि है ही नहीं ना, दैट इज फेक, यानी दैट इज अ लाई। जब कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं ही हूं सब कुछ, तो आदि होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा और आत्मा का कनेक्शन आदि और हमारे बीच में है। और जितना भी यानी वट एवर द क्रिएशन, तो आदि इज निराकार। मेरा पहला का पॉडकास्ट में एक्सप्लेनेशन है हाउ शी इज निराकार, दैट इज इन द मन फॉर्म। ओके, सो आदि इज निराकार, जो आकार क्रिएट करती है टू सस्टेन द यूनिवर्स। ओके, each and every planet should be in a particular orbit at a particular speed. अभी हम बोलते हैं ना थोड़ा एक उसमें से कट मार के हम साइंस जाते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं ना कि द यूनिवर्स इज स्प्रेडिंग, यानी यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। वो अभी आज के तारीख में इट इज एक्सपांडेड सो मच कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट या एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को कोलिजन पाथ में नहीं, यानी मोस्ट ऑफ इट इज पीसफुल। ओके, तो ये जो आकार और निराकार है, तो तभी उन्होंने अपना आकार क्रिएट करने का कोशिश किया। तो पहले वो क्रिएट करते हैं वो हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से बाद में जितना भी क्रिएशन डार्विन्स का थियरी में पूरा क्रिएशन एक्सप्लेन किया हुआ, एंड इट इज करेक्ट। डार्विन का थियरी को अंडरस्टैंड गलत किया, बट डार्विन थियरी इज करेक्ट। ओके, वो क्रिएशन दिखाता है। नाउ आकार और निराकार, आकार वो जो निराकार जो स्वरूप है आदि का, तो जब अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें अभी मेरा, क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ करके, लेकिन तुमको अभी अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो फिर मैं अभी तुमको मेरा विश्व रूप दिखा। तो संजय इज वॉचिंग दिस एंड एक्सप्लेनिंग इट टू धृतराष्ट्र। ओके, तो संजय जब वॉचिंग करता है तो धृतराष्ट्र को एक्सप्लेन करता है, तो क्या एक्सप्लेन करता है बेसिकली वो बोलता है कि हाँ मुझे ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, स्टार्स भी दिखा रहे हैं, सन भी दिखा रहे हैं, मून भी दिखा रहा है, सब प्लैनेट्स भी दिख रहा है, और सब कुछ दिख रहा है। एंड प्लस उसमें एक कॉर्नर में कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट शी इज शोइंग इज हर एंटायर क्रिएशन, यानी उन्होंने जो बनाया है वो निराकार स्वरूप जो है उसका आकार, और किधर किधर मैंने बनाया, सब जगह पे, हर एक एंट हुआ, बैक्टीरिया हुआ, हर एक में मेरा आत्मा है और मैं ही हूं। तो इसीलिए वो
विश्वरूप दिखाते। लेकिन हम पिक्चरों में, ड्राइंग्स और पेंटिंग्स में ऐसा देखते हैं कि 1000 सर वाले कृष्ण भगवान जैसे, विष्णु स्वरूप जैसे आकार देखते। बट व्हाट संजय इज एक्सप्लेनिंग इज, नहीं मुझे सब कुछ दिख रहा है। वो एक्सप्लेनेशन का मिस इंटरप्रिटेशन। ओके, एक्सप्लेनेशन में संजय एक्चुअली सेइंग कि मेरे को सब कुछ दिख रहा है, द एंटायर यूनिवर्स। तो वो उनका निराकार स्वरूप का आकार, ये हम सब पार्ट हो गए उसमें।